अपने घर के लोग हैं तो वो जो है इलेक्ट्रल रोल में इंतजार कराएंगे ताकि आप जो है आपको भी वोट देने का हक होगा। पहले हमारे यहाँ इंडिया में 21 का था, आपके 18 साल का है। तो खैर ये प्रोग्राम जो है प्रोड्यूसर वगैरह जो करा रहे हैं तो आप गौर से सुनिए और यही पैगाम जो है घर घर में दे देंगे। बीएलओ साहबान, सुपरवाइजर साहब और प्यारे बच्चों, जैसे कि हायर अथॉरिटी की डायरेक्शंस भी हैं कि हमें ये स्वीप का प्रोग्राम हर हाई स्कूल में हर हाई सेकेंडरी स्कूल में इसके बारे में बताना है कि कैसे हमें अपने आप को वोटर लिस्ट में एनलिस्ट करना है। इसके लिए हमारे कुलूम साहब जो इस एरिया के सुपरवाइजर हैं, जो बीएलओ साहिबान हैं, सब आए हुए हैं। आप बच्चों को इस चीज के बारे में बताएंगे, पूरा अवगत करवाएंगे कि कैसे आपने अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कराना है। किसी का नाम में गलती है, जिसकी 18 साल उम्र हो गई है, वो सब आपने घर घर ये बात पहुंचानी है कि जिसकी भी 18 साल 1 अक्टूबर तक जिसकी भी 18 साल उम्र हो गई है, सब ने अपने आप को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना है उसमें। और इसके लिए ये मेरे ख्याल में ऑर्डर निकल चुके हैं कि घर घर भी जाना है बीएलओ साहिबान ने, लेकिन आप सबका फर्ज है कि जो फॉर्मेलिटीज है वो बीएलओ साहिबान से पूछ लें। और बाकी जो हुजूम साहब आपको तफसीलन ये चीज बताएंगे। आज हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल नील में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं सबका सुपरवाइजर साहब का, बीएलओ साहब का और जो भी ये मुस्लिम है इसके लिए मजबूर हूँ कि यहाँ आए हैं और आप लोगों को इसके बारे में तफसीलन बात बताएंगे। शुक्रिया। लेक्चरर साहिबान, बूथ लेवल अफसरान, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तो आप जानते हैं कि आज हम किस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज के दिन का जो है वो एजेंडा हमारा है वो स्वीप है। स्वीप बेसिकली होता क्या है, ये जो है स्वीप जो है ये एक्टिविटी जो है इसके जिम्मेदार जो है वो CIC है, इंस्टीट्यूशन ऑफ आइडिया एज पर फैसिलिटी वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हम एक बड़े जमहूरी मुल्क में रहते हैं जिसका नाम भारत है, हिंदुस्तान है। तो जमहूरियत में रहने के लिए हमने हर पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना होता है। जैसे आपके लिए आधार कार्ड जरूरी है, RC जिसे हम राशन कार्ड कहते हैं वो जरूरी है, और दूसरी इसी तरह जो है आपके लिए जो है वोटर कार्ड का होना भी लाजमी है। जब तक ना आप तभी आप अपने इंसान के कुछ हुकूक होते हैं और कुछ फराइज होते हैं। पहले फराइज को सरंजाम देना होता है, उसके बाद हुकूक के बारे में बात करनी होती है। तो इस सिलसिला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो स्पेशल समरी रिवीजन का काम 15 सितंबर से शुरू कर लिया है। इस सिलसिला में तमाम बूथ लेवल अफसरान को हिदायत की गई है कि वो घर घर जाके बालिग वोटरान का इंदराज करें। तभी ये काम पूरा हो जाएगा जब आप इसमें क्या करोगे, आप कॉपरेट करोगे, आप अपने माँ बाप को बताओगे, अपने दोस्त अहबाब को बताओगे, रिश्तेदारों को बताओगे, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करोगे। तो सबसे पहले जो जिस इंसान की उम्र 18 साल 1 अक्टूबर साल रवा, जिन वोटरान की उम्र 18 साल होने वाली है या हो चुकी है, उनको हमें ये मुतलका BLO के पास जाके उन्हें इदराज कराना है। आपको जहाँ सबको मिलेगी। तो उसके बाद है फार्म नंबर 8।
आइटम नंबर 8 जो है वो किसके लिए है? कोई किसी चीज को कोई करके सपोर्ट कर गया। इस सिलसिला में आप मुझे यकीन है कि आप अपने घर वालों को इस सिलसिला में मासूम करोगे। जमहूरी मुल्क का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हुकूमत बनती है वो लोगों की राय से बनती है। किससे बनती है? लोगों की राय से, लोगों की मर्जी से। जो जिसे चाहे उसे अपना हुक्मरान बनाते। ठीक है। अब वो जो लोगों की मर्जी है, जो विल है, वो कैसे जाहिर होती? देखो एक जमाना था, पुराना जमाना था कि हम डायरेक्ट जमहूरियत से यकीन करते थे और उसको अमलाते। कैसे कि हमने कोई अपना नुमाइंदा चुनना है तो हम उस दौर में, वो लोग उस दौर में एक जगह जमा होकर अपना नुमाइंदा नॉमिनेशन का 2 तरीकों, एक तो हैंड रेज करके, हाथ खड़ा करके ये कैंडिडेट नंबर 1 है, किसने इसके साथ है, और दूसरा तरीका था वॉइस का, आवाज। ठीक है ना, आवाज के जरिए से भाई हाँ मैं इस कैंडिडेट के साथ उस तरह से होता है। लेकिन आजकल क्योंकि आवाजियां बढ़ी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू असेंबल पीपुल एट वन प्लेस। मत ही मुमकिन है। अब क्या है, अब हमें एक इख्तियार दिया गया। ठीक है, उस इख्तियार को हम अपने लेवल पर, यानी बूथ लेवल पर, बच्चे आप क्यों नहीं करेंगे, बूथ लेवल पर, यानी हमको फैसिलिटेट किया गया हमारे डोर स्टेप से, हमसे हमारी मर्जी पूछी जाती है। इसके जरिए से वो है वोट के जरिए, ठीक है ना, वोट के जरिए से आप और मैं कंसेंट देते हैं कि हम किसे अपना हुक्मरान चुनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये वोट जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे हम अपने तकदीर का, अपने मुल्क की तकदीर का, अपने मुल्क की मुस्तकबिल का और अपने मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। यह हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो जैसे पहले कहा गया कि जो वोटिंग राइट है वो हर इंडिविजुअल को है, यानी जो यहाँ का शहरी है, जो यहाँ का शहरी है, जिसे जो बालिग है, उसमें मर्द और खवातीन भी है, उसमें मर्द और खवातीन भी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर, जैसे सर ने पहले बोला था कि यहाँ पर वोटिंग राइट क्या होता था कि जिस शख्स की 21 साल या 21 से ज्यादा एज हो जाए तो वो वोटर बनता था। लेकिन इसको 90 की दहाई में हाँ, इसको जो है कम करके आप 18 साल कर दें। अब क्या है कि ये एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि हम में से, हमारे आबादी में से हर पोलिंग बूथ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इंदराज नहीं हुए या जो अभी इस उम्र पर पहुंच रहे हैं, विदिन कपल ऑफ वीक। तो हमारा ये लाजिम है कि हमारे जो बीएलओज है हर पुलिस स्टेशन से, कि हम जाकर वहां पर अपना इंदराज कराएं विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उसके लिए लाजिम है। ठीक है, हाँ, आज अब आपकी 17 में है, कोई आप में से हो सकता 18 में हो, तो ऐसे ही आपकी एज बनती है तो आपने भी इंदराज करना है। अभी जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा आपकी वोट की कीमत क्या है। तो आपको याद है 99 में क्या हुआ था, एक यूनिक 98-99 में टैक्स, मुझे याद नहीं है क्या हुआ था। एक ऐसा वाकया इंडियन डेमोक्रेसी में हुआ जहां एक वोट जो है वो फैसला कुल साबित हुआ। वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उसको आत्म एतमाद का सामना करना पड़ा। तो आत्म एतमाद का सामना जब करना पड़ा, हाउस में बहस हुई, वोटिंग हुई, तो टाई हो गया, यानी अपोजिशन के और हुकूमत के हक में बराबर हो गया, सिर्फ एक वोट बचा। अब क्या है कि एक वोट बचा और उस वोट से फैसला होना था कि हुकूमत बचेगी भी और हुकूमत जाएगी भी। वो वोट पार्लियामेंटेरियन प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का था। हालांकि उसकी पार्टी जो थी वो वाजपेयी गवर्नमेंट के पार्टनर थी, वो चाहती किसको वोट मिले, लेकिन उसने उलट दे दिया। एक वोट से जो है हुकूमत गिर गई, हुकूमत 5 साल गई।
बहरहाल वो दोबारा इलेक्शन हुआ, दोबारा गए, 13 महीने के बाद हुकूमत गई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और जीता और हुकूमत चली थी, तो बात नहीं है। लेकिन एक वोट ने इतना फैसला कुन जो है रोज प्ले किया कि दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े, दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ी। इससे हमें पता लगता है कि हमारे वोट की कीमत क्या है और किसमें से किसी को भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। फैमिली में जितने लोग हैं जो एलिजिबल है वो सब इंदराज के, और वो जिनकी शादी जिस गांव में थी यहाँ वोट था वो दूसरे गांव में चले गए, ट्रांसफर हो गए, उनको वहां जाकर भी उसका इंदराज करना लाजमी है। यहाँ से तो गए, शादी हो गई, ठीक है ना, लेकिन दूसरी जगह भी उनको गाइडलाइन देनी है कि वहाँ पर इंदराज करो। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बात को समेटते हुए। इसलिए आई होप कि आपके मैसेज जो है ये इस स्लीप की, इस वोट दर्ज करने की, इंदराज कराने की इसकी अहमियत को समझते हुए ये मैसेज अपने घर वालों तक, अपने हमसायों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। जैसा कि अकबर साहब ने आपको डिटेल बता दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत डेडिकेटेड है, मैसेज पहुंचाया है और हमारा काम यहाँ पे आपको अवेयर कराना है। तो अब जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास प्रॉपर जो है गाइडलाइंस है और इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर भी है। पहले हम ऑनलाइन फॉर्म भरा करते थे, लेकिन रिसेंटली जो है ईसीआई की जानब से इंस्ट्रक्शन आई कि इनका हार्ड कॉपी ले लो और जिस भी वोटर का जो है शिफ्ट करना है वो अपना सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करें। फॉर्म जो भी भरना है आपने अपने सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी देनी है। जिस बंदे ने एंट्री करना है, मतलब 2004 तक जो भी बंदे हैं वो एलिजिबल है एज वोटर बनने के लिए, वो लोग अपना बीएलओ से राब्ता करके अपना फोटो उसके पास और सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी देंगे। तो वोटर शिफ्ट हुए गलती से एक पोलिंग स्टेशन से दूसरी पोलिंग स्टेशन में जा चुके हैं, उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन। उसको ठीक करने के लिए उन्हें फॉर्म 8 भरना है, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, उसके लिए अपने आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी है अपने बीएलओ साहब को और वो आपका काम कर देगा। तो कहने का ये मतलब है आज हम ये सारे बीएलओ जहाँ पे है, हमारे जो स्टाफ है, अकबर साहब ने आपको क्लियरली बता दिया या कोई साहब ने बता दिया, आपने हर घर में अपने घर में पेरेंट्स को बताना है कि एक बार बीएलओ के पास जाके अपनी वोटर लिस्ट जो है चेक करनी है अपने। वहाँ पे किसी का नाम सनाब की जगह डॉट ऑफ हो गया है, किसी का एम की जगह एस लगा हुआ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है दिसंबर में उसका नवंबर लिखा गया है। आपका हर डॉक्यूमेंट जो है अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। जब भी कोई आप फॉर्म भरते हो तो आपको एक तहसील फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है आपको आईडी रिपोर्ट दिया जाता है। तो इसको करेक्शन करने के लिए हमें पता है कि 3 साल से जो कोविड चल रहा था कोई भी समरी रिवीजन नहीं हो पाया। इससे पहले हमने फॉर्म भरे थे, इसी वजह से जो है उसका जो प्रोसेस नहीं हो पाया। तो अब आपके पास जो टाइम है इसको प्रोसेस करने के लिए, तो हर घर में जाके अपने अपने पेरेंट्स से ये बताएंगे कि आप एक बार कम से कम बीएलओ के साथ मिलकर जो है अपनी वोटर लिस्ट को एक बार नजरसानी करें, चाहे एडिशन है चाहे डिलीशन है। खुदा Gracias.